दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली छवि आती है वो है ताजमहल। किसी ने ताजमहल के लिए क्या खूब लिखा है कि आज तक कोई भी तस्वीर ताजमहल की सुंदरता के साथ न्याय नहीं कर पाई है। कहा जाता है कि यमुना नदी के किनारे एक रहस्यमयी दरवाजा है जो सीधे ताजमहल के एक रहस्यमयी कमरे में खुलता है, जिसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया। क्या ये बात सच है या झूठ? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका रेडी टू नो पर। नंबर 1, अगर आपको भारत की सबसे लंबी इमारत का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि दिल्ली का कुतुब मीनार, लेकिन वास्तव में भारत की सबसे लंबी इमारत ताजमहल है। दरअसल ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई सिर्फ 72.5 मीटर है। नंबर 2, अगर आप ताजमहल के चारों मीनारों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये चारों मीनार एक दूसरे की तरफ झुकी हुई प्रतीत होती हैं। दरअसल इन चारों मीनारों को इस प्रकार बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली इन पर गिरे तो ये मीनार बीच वाले गुंबद पर बिल्कुल ना गिरे और इसका गुंबद सुरक्षित रहे। नंबर 3, अगर यमुना नदी नहीं होती तो ताजमहल कभी अस्तित्व में ही नहीं होता। दरअसल ताजमहल के निर्माण के वक्त इसके आधार में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए और पानी की नमी से ये लकड़ियां मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। इस प्रकार यमुना नदी के पानी के कारण ताजमहल का अस्तित्व बरकरार है। नंबर 4, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारत पाक युद्ध और 26/11 के हमलों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था ताकि ये दुश्मनों को दिखाई ना दे और ताजमहल दुश्मनों के हमले से सुरक्षित रह सके। नंबर 5, ताजमहल के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन्हीं कहानियों में से एक ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए ताकि कोई भी हूबहू ऐसी इमारत दोबारा ना बना सके। लेकिन सच तो ये है कि शाहजहां अपने इरादों में कभी कामयाब ना हो सका। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये बात सरासर झूठी साबित होती है। दरअसल शाहजहां ने इन मजदूरों के रहने के लिए ताजमहल के पास ही एक अलग नगर का निर्माण करवाया जिसे ताजगंज कहा जाता था, जो कि आज भी अस्तित्व में है और यहाँ पर ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के वंशज अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के बाद भी कई इमारतें बनाई, जिससे यह साबित होता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ नहीं काटे थे। नंबर 6, ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस और ईरान आदि देशों से मंगाए गए थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने इन कीमती पत्थरों को निकलवा दिया। इसके अलावा ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया जिसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी और ये कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। नंबर 7, शाहजहां का सपना था कि वो अपने लिए भी एक काले ताजमहल का निर्माण करवाए, लेकिन उसका ये सपना साकार ना हो सका। उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया और उसी कैद खाने में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह काले ताजमहल का उसका सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। नंबर 8, ताजमहल के साथ पहली सेल्फी 1966 में जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। ये सेल्फी उस वक्त ली गई जब सेल्फी का दौर ही नहीं था। नंबर 9, ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से बदलता रहता है, जो कि इसके सुंदरता में 4 चांद लगाता है। ताजमहल सुबह के समय गुलाबी रंग का, शाम को दूध या सफ़ेद रंग का और चांदनी रात को ये सुनहरा दिखाई देता है। नंबर 10, ताजमहल को देखने के लिए हर दिन 12,000 सैलानी आते हैं। इतने व्यक्ति दुनिया की किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते। इसके अलावा ताजमहल से हर साल भारत सरकार को 60 से 65 करोड़ रुपए की कमाई होती है। नंबर 11, ताजमहल मुगल साम्राज्य की सबसे भव्य और कीमती इमारत थी। 1632 से 1653 की अवधि में ताजमहल के निर्माण में कुल 32 मिलियन रुपए खर्च हुए, जो आज की तारीख में 5,200 करोड़ रुपए होते हैं। ताजमहल लगभग 42 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार हुआ और इसे बनाने में 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों को 22 साल लग गए। कहा जाता है कि उसके गुंबद को बनाने में अकेले 15 साल लगे थे। नंबर 12, ताजमहल के विश्व प्रसिद्ध होने के कारण
इससे प्रेरित होकर विश्व में कई इमारतें बनी। इन इमारतों में बांग्लादेश का ताजमहल, औरंगाबाद का ताजमहल, महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा, दुबई का ताज अरेबिया, चीन का ताजमहल और अटलांटिक सिटी का ट्रम्प ताजमहल आदि शामिल हैं। नंबर 13, ताजमहल दुनिया की विभिन्न वास्तुकलाओं का नायाब अजूबा है। ताजमहल न केवल भारतीय बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है। ताजमहल के इसी अनूठे मिश्रण के कारण 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाले अत्युत्तम मानवीय कृत्यों में से एक बताया गया। नंबर 14, ताजनगरी में यमुना नदी के किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए एक खास दरवाजा था, जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया। दरअसल ये दरवाजा ताजमहल के अंदर एक भूमिगत कमरे में खुलता है, जहां से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। शाहजहां की मौत के बाद से ही ये दरवाजा आज तक एक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासकों के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को शाहजहां की मौत के बाद कभी नहीं खोला गया। हालांकि आज ताजमहल को मुगल शासक द्वारा बनाया गया एक भव्य मकबरा माना जाता है, लेकिन कई इतिहासकार इसे तेजो महाल्य मंदिर मानते हैं और कहते हैं कि ताजमहल की जगह पहले एक मंदिर हुआ करता था और शाहजहां ने उसे ध्वस्त करके उसकी जगह ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल से जुड़े ये तथ्य आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।